सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से मीठी मीठी बात करने फिर आपके पास आज आए हैं कुछ खास बात, चिंतन की बात। कहते हैं जिंदगी है युवा से बुढ़ापे में पहुंचती है, वान प्रशासन पहुंचती है, और एक समय कहते हैं डंडी के सहारे हम चलते थे और अब डंडी फिर हाथ में आ जाती है। बुढ़ापा इस तरह होता है कि आजकल एक फैशन चल चुका है जैन समाज में खास तौर पे कि अपने बेटे को विदेश पढ़ाई के लिए भेज दो, और बेटा 2 कदम की जगह 4 कदम आगे निकलता है, वो पढ़ता ही नहीं, वहीं पर बस जाता है, और बूढ़े माँ बाप की आंखें तरस जाती हैं उनकी इंतजार के अंदर। लेकिन बेटा कहाँ आता है? और हमारा फार्मूला भी है, हम 2 हमारे 1, तभी तो हमारी गिनती 40 करोड़ से 44 लाख और पता नहीं कितने नीचे अभी और जाएगी। किसी की बेटी होती है, वह उनकी खुशी में विदाई कर देता है, यानी बूढ़े जमाने के अंदर माँ बाप अकेले रह जाते हैं, लठिया के सहारे सहारा जाता है, कोई साथ नहीं आता। जब वह चले जाते हैं ना, तो वसीयत के लिए हजारों की भीड़ मिल जाएगी, दावे मेले मिल जाएंगे, लेकिन जीते जी उन्हें सहारा नहीं मिलता है। तो क्या जैन समाज में वृद्धाश्रम भी खोलने जरूरी है? शिक्षालय खोल रहे हैं, डिस्पेंसरी खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, तो क्या वृद्धाश्रम भी इसी गिनती में खुलने चाहिए? सवाल ही सामने आ जाता है। जैन समाज इसको हमेशा इनकार करता रहा है कि वृद्धों के लिए आश्रम क्यों, दिल में बसाओ उनको। जब तक इतनी सेवा की है तो समाज का कर्तव्य बनता है। हम सुनाते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर से खरी खरी बात कि वृद्धाश्रम जैन समाज में हो या ना हो। समझता हूं कि मुझे अपनी समाज में वृद्धाश्रम खोल करके दुर्भाग्य पैदा करना पड़ा। वृद्ध माता पिता तो घर के भगवान होते हैं, उनको अनाथालय में मत भेजो, उनकी सेवा करो, वो भगवान का रूप है, बुजुर्ग हैं। अब रही बात ऐसे लोगों के संबंध में जो बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, वृद्धाश्रम में ऐसी वेदनाएं ऐसे लोगों की, क्योंकि वृद्ध में 2 चीज़ों की परेशानी होती है। एक तो उनकी इच्छाएं असीम हो जाती है। जहाँ जहाँ वृद्धाश्रम में दिन भर खाने पीने पर झगड़ा होता है, क्योंकि बुढ़ापे में रसना इंद्री काबू में नहीं रहती। खाते ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये खा लूँ वो खा लूँ, तो एक तो दिन भर भोजन की चर्चाएं होती है। दूसरी बात, वृद्ध अवस्था में बीमारियां इतनी होती हैं कि दवाई नहीं कराओ तो वो अभिशाप देते हैं कमेटियों को, और दवाई कराएं तो अब वृद्ध अवस्था ऐसी है कि 70 साल की उम्र है, अब किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया, अब बदली जाएगी, लाखों रुपए लगेंगे। अब इतना बड़ा खर्चा, एक बाईपास सर्जरी कराओ 3-4 लाख रुपए खर्चा। वृद्ध अवस्था में कोई बीमारी, ज़्यादा ही बड़ी बीमारी होती है, नहीं कराओ तो अभिशाप, नहीं कराओ तो दुनिया कहती देखो वृद्धाश्रम तो खोल दिया है, देखो बेचारा बुढ़ा बुढ़ी मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, कैंसर हो गया इनके लिए, अब समाज क्या करे, समाज क्या करे। एक एक दवाई के लिए अब लीवर वृद्ध अवस्था में खराब हो जाता है, 30 लाख रुपए लगते हैं उसका कोई ट्रांसफर करे तो, और अच्छे से यदि कोई देवे नारायण दे तो 3 करोड़ रुपए लगते। अब यदि उसको तड़पता छोड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इलाज कराते हैं तो एक एक वृद्ध के 3-3 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे इतना। तो ये 2 कारणों से वृद्धाश्रम की स्थितियां नहीं चलती। जहाँ जहाँ वृद्धाश्रम चल रहे हैं वे बहुत परेशानी में हैं। देखो उनके समाज की जो शिकायतें आती हैं वो कितनी परेशानी में आती हैं। आप लोग अपने माँ बाप की सेवा करें, और वृद्धाश्रम ऐसे समाज के लोग आते हैं तो समाज वाले वहीं अपने मंदिरों में, धर्मशालाओं में, तीर्थ क्षेत्रों पर साधना करने वाले वृद्धों के लिए ऐसे अनाथालय टाइप के जो उनको कोई नहीं बचा है, वो तात्कालिक स्थानीय समाज ही उनको व्यवस्थित करे। मैं इसके पक्ष में हूँ कि जिनके बेटे नहीं हैं, बहू नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जो उनकी सेवा नहीं करते हैं, हर समाज के पास एक तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ 2-4 कमरे ऐसे कर दिए जाएं जहाँ इस प्रकार के माता पिता रहें, और समाज के द्वारा उनकी व्यवस्था की जाए तो ये संभल सकता है। गांव में है तो एक अपने आप में मंदिरों में धर्मशालाएं होती हैं, 2-4 कमरे ऐसे बना दिए जाएं। मुश्किल से 100 माता पिताओं में 1 माता पिता निकलेगा जो शायद असहाय होगा। 100 में से 1 मान लेना, ज़्यादा नहीं है इनकी संख्या, तो उनकी व्यवस्था की जा सकती है। जैसे ललितपुर के अंदर क्षेत्रपाल जी में उन्होंने व्यवस्था की है कि जिनके परिवार में कोई खाने खिलाना पिलाने वाला नहीं है, भोजन की व्यवस्था क्षेत्रपाल जी खमा समाज ने निःशुल्क व्यवस्था की है। जिनके घर में कोई खिलाने पिलाना नहीं है, बनाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है,
दोनों टाइम का भोजन जो भी नाश्ता वगैरह देते हो पूरा उन्हें पता कर लेना। बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की, आओ अपने आप आओ भोजन करके और जाओ बस। तो ऐसी व्यवस्थाएं आप लोग स्थानीय तौर पर बनाएं, बड़े बड़े शहरों में बनना चाहिए कि यदि कोई माता पिता ऐसे हैं भोजन नहीं बना पा रहे, बहू भोजन बना के दे नहीं रही, माता पिता वृद्ध लोग हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था कर दो, 2 टाइम कपड़ों की व्यवस्था कर दो। सबसे बड़ी समस्या है बीमारी की, क्योंकि बीमारी के लिए व्यक्ति बच्चों की तो सेवा उम्र कम होगा तो कोई दान देने वाला दे देता है, वृद्ध लोगों के लिए कोई देने को तैयार नहीं होता। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं। आपका प्रश्न है बहुत अच्छा है, लेकिन बस इनको मैं कह रहा हूं स्थानीय स्तर पर ऐसे लोगों की व्यवस्था बनाई जाए तो अच्छा रहेगा बाहर की अपेक्षा। वानप्रस्थ का नियम है हमारे यहाँ, जब तक तुम स्वस्थ हो धर्म ध्यान करना तो यहाँ रहो, बीमार होते ही तुरंत 24 घंटे के अंदर घर पहुंच जाना अपने माँ बाप अपने बच्चों के पास, क्योंकि फिर यहाँ तुम्हारे लिए क्लेश हो जाएगा, संक्लेश हो जाएगा। वृद्ध अवस्था में घर को छोड़ करके रहना बहुत बड़ी रिस्क है। Like a bird